हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये टो सॉक्स बनाना बताऊँगी। ये मैंने अपने लिए बनाया है। आप चाहें तो इसको प्लेन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया है। आप प्लेन बनाएंगे तो ये जेंट्स सॉक्स की तरह काम करेगा। फ़िलहाल ये मैंने अपने लिए बनाया है तो इसलिए इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन मोटिव बनाया है। टो सॉक्स है, बनाना बहुत ही इजी है। सिंपल सी निटिंग है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टार्टिंग के पैनल को तो सीधा सीधा निट करना है और बाद में जाके इन दो पार्ट में डिवाइड करके इस पैनल को इस तरीके के सॉक्स का लुक देना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस सॉक्स के लिए 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे डाल लिए हैं। 50 फंदे डालने के बाद अब मैं इस फर्स्ट रो को उल्टा बुनाई करूँगी। कंप्लीट रो को उल्टा उल्टा बुनाई कर लूँगी। पर्ल निटिंग, इस तरीके से पूरी सिलाई। ये फर्स्ट रो, ये एक तरह से फर्स्ट रो नहीं है, ये मैं बेस बना रही हूँ अभी। तो ये बेस रो हम दो बनाएंगे, एक राइट साइड से और एक रॉन्ग साइड से। ये राइट साइड से मैं उल्टी बुनाई पर्ल निटिंग कर रही हूँ। अब मैं रॉन्ग साइड से भी उल्टा ही बुनाई करूँगी। पहले फंदे को स्किप करने के बाद, उतारने के बाद इस रो को भी मैं पूरा पर्ल निटिंग कर लूँगी। ये मेरी बेस रो है। बेस की 2 रोज़, बेस 2 रोज़ कंप्लीटेड। अब मैं डिज़ाइन डालना शुरू करूँगी। स्टार्टिंग के 3 फंदों को मैं इस तरीके से उल्टा बुनूंगी। एक तरह से, एक पहले को स्किप किया, 2 को उल्टा बुना। अब धागा पीछे करके सभी फंदों को निट करूँगी। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के एंडिंग पे धागा आगे करके मैं तीनों फंदों को सीधा बुनूंगी। यानी कि 3 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे बुनाई किए और एंडिंग के भी 3 फंदे उल्टे होंगे। 3 फंदे यहाँ उल्टे हैं, 3 फंदे यहाँ उल्टे हैं। रॉन्ग साइड रो पे हूँ, सेकंड रो। पहले फंदे को उतारूंगी, स्किप करूंगी, फिर सभी फंदों को पर्ल निटिंग। जितनी भी रॉन्ग साइड्स मैं निट करूंगी, जितनी भी रॉन्ग साइड्स मैं निटिंग करूंगी, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करूंगी। हमेशा सारी रॉन्ग साइड्स को मैं उल्टा ही बुनाई करूंगी हर बार। सेकेंड रो कंप्लीटेड। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और फिर से हम अपनी फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे। 3 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे, धागा पीछे और फिर सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरीके से बुनते हुए इस थर्ड रो को, यहाँ पे भी हमें उल्टा 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये थर्ड रो को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर फोर्थ रो को हम कंप्लीटली पर्ल निटिंग कर लेंगे। फोर्थ रो को फोर्थ रो कंप्लीटेड। अब मैं राइट साइड रो पे हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ये एरिया।
अब मैं ये जो डिज़ाइन है, ये जो मोटिव है उभरा हुआ बबल सा, ये डालूँगी। फिफ्थ रो पे डिज़ाइन बनेगा, यानी कि 4 लाइनें सिंपल हैं स्टार्टिंग की, बेस रो के बाद जो 4 लाइनें हैं। और अब मैं फिफ्थ रो पे डिज़ाइन डालूँगी। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। स्टार्टिंग के 3 फंदे तो उल्टे ही रहेंगे, धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 4 इस फोर्थ लूप में ध्यान दीजिएगा 1 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे इस तरीके से सिलाई डालते हुए यार्न पुल करेंगे एक बार, फिर इस तरीके से घुमाएंगे, फिर अब थर्ड वाले में डालेंगे, ऊपर वाले में इसके दूसरी बार किया। अब सेकंड वाले में डालेंगे, पहले यहाँ धागा घुमा लें, बांध लें, छूट गया, एक बार फिर देखिएगा। सेकंड वाले में डालेंगे, पुल करेंगे, फिर बांधेंगे। अब फर्स्ट वाले में डालेंगे, फर्स्ट होल में ऊपर के, फिर पुल करेंगे, फिर बांधेंगे और फिर लूप को निट कर लेंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम आगे के फंदों को सीधा सभी फंदों को बुनाई कर लेंगे और लास्ट में पहुंचकर रिब पोर्शन से पहले, रिब से पहले इस डिज़ाइन को बनाएंगे। रिब किसे कह रही हूँ मैं, जो 3 उल्टे बुनाई कर रहे हैं ना, उसको मैं रिब पोर्शन कह रही हूँ, रिब पार्ट कह रही हूँ। इसे रिब कहते हैं, जो इस तरीके की लाइनें नज़र आती हैं। उससे पहले मैं इस डिज़ाइन को फिर से डालूँगी। एंडिंग पे पहुँचने पर ये मेरे 3 फंदे रिब के हैं, साइड की रिब के। अब इस फोर्थ लूप पे मैं फिर से डिज़ाइन बनाऊंगी 1 2 3 4। अब थर्ड होल में डालूंगी, अब सेकंड में, इस तरीके से बांधना जरूर है एक तरह से। अब फर्स्ट में, अब लास्ट के लूप को निट कर लेंगे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है डिज़ाइन की, ये इस तरीके से दिखाई देगा। सिक्स्थ रो, रॉन्ग साइड रो, स्टार्टिंग के 3 फंदे जो रिब के हैं उसको इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। अब इसके बाद हम इन सभी जो हमने ये बनाए थे, इतने सारे लूप्स जो बनाए हैं नए, इनको इस फोर्थ लूप के साथ बुनाई करेंगे, उल्टा पर्ल निटिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करिएगा, इसको सबको एक साथ आपको लेना है ऐसे। और एक बार देख लीजिएगा आगे से भी कि ये फंदा कहीं इसमें ना फंस जाए, ये सारे फंदे एक्स्ट्रा वाले ही रहें। इस तरीके से लेके एक बार में निकल नहीं पाता है लूप ये, तो इसलिए हम इसको कई बार राउंड कर लेंगे। 3 बार कर लेंगे, 2 बार कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, एक बार तो पकड़ में आएगा ही, 3 बार लपेटेंगे तो इसलिए ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। आप चाहें तो एक बार में भी करके निकाल सकते हैं। मैंने 3 बार करके एक बार पिक किया है और बाकी फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। जिनकी निडल पॉइंटेड होगी वो तो आसानी से लूप को पुल कर लेंगे, बट मेरी निडल जैसे कि पॉइंटेड नहीं है, आगे से थोड़ी मोटी है, तो वो पुल नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने उसको 3 बार धागे को घुमाया निडल पे और तब एक बार पुल करने पे आ गया वो। उल्टा बुनाई करते हुए मैं एंड पे पहुंच गई हूँ। एंडिंग पे ये 3 फंदों को पहले साइड कर लेंगे, 3 फंदे जो उल्टे हैं साइड के,
उनको हम किनारे कर लेते हैं और इन सभी को जो एक्स्ट्रा बनाए हैं हमने फंदे के साथ, 4th फंदे के साथ, इन सभी को लेते हुए ऐसे एक बार में पुल करके देखें। एक बार ये देखिए, एक बार में भी आ सकता है इस तरीके से। 3 बार करके देखेंगे तो जो आना ही आना है उसने तो ज़रूर। तो इस तरीके से हम ये 6th रो को कंप्लीट करेंगे। 6th रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। और हमारा ये डिज़ाइन 6 लाइन का है। और देखिए ये 6 लाइनें बनने के बाद इस तरीके से नज़र आएगा। ये इस साइड का है। अब फिर से हम फर्स्ट रो बनाएंगे। 3 फंदों को उल्टा स्टार्टिंग के धागा पीछे करेंगे और सीधा बुनना शुरू करेंगे बीच के फंदों को। तो फिर से हम 4 लाइंस बनाएंगे जैसे हमने बेस रो के बाद बनाया था। और 4 लाइन बनाने के बाद 5वें लाइन पे हम डिज़ाइन डालेंगे और छठी लाइन में रॉन्ग साइड रो में उस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं 4 लाइनें प्लेन वाली बना लेती हूँ। मैंने 4 लाइनें फिर से बना ली हैं। ये देखिए, यहाँ पे डिज़ाइन के बाद यहाँ पे मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। अब मैं 5th रो पे फिर से डिज़ाइन डालूँगी। 5th रो राइट साइड रो पे हूँ। धागा पीछे करूँगी। 3 फंदों को उल्टा करने बुनने के बाद 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे गिन काउंट कर रही हूँ। इस लूप के नीचे वाले होल से 1 2 3 4। अब थर्ड से यार्न पुल करूँगी। अब सेकंड से यार्न पुल करूँगी और अब फर्स्ट से यार्न पुल करने के बाद अब लूप को निट कर लूँगी। इस तरीके से बन जाएगा। अब लास्ट में भी यही सेम काम करना है हमको। लास्ट में यहाँ पर भी हम इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाएंगे। ये 5th रो है, राइट साइड रो। 5th रो कंप्लीट कर लिया मैंने। अब 6th रो पे हूँ। फिर से एक बार फिर बता देती हूँ कि कैसे एक्स्ट्रा लूप्स को टाई करना है। ये देखिए, ये 4th लूप है और ये सारे एक्स्ट्रा वाले लूप, इन सभी को इस तरीके से ले लेंगे। लेकिन एक बार लेने के बाद इस तरीके से पीछे करेंगे बाकी लूप्स को और आगे से देख लें, आगे भी एक बार देख लें कि ये कोई एक्स्ट्रा लूप और तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से लेने के बाद अब हम इसको ऐसे, देखिए छूट गया, लूप नहीं आ पाया, पिक नहीं कर पाए। एक बार फिर देखते हैं। इस बार हम 2 बार लपेट लेते हैं। देखिए आ गया, एक बार तो आएगा ही। तो इस तरीके से हमने इसको टाई कर लिया और हमारा डिज़ाइन फिर से बन गया है ये वाला। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये 6 रोज़ का डिज़ाइन आगे बनाते जाएंगे और ये पैनल आगे बढ़ता जाएगा। ये 7.5 इंच है। मैंने 7.5 इंच तक बनाया है और इसमें डिज़ाइन कितने हैं ये मैं काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। और मैंने ये किस हिसाब से नापा है, मैंने अपने फुट के बॉटम में लगा के देखा, मतलब तलवे पे,
तलबे के नीचे, पैर के नीचे तलबे पे लगा के देखा तो मैंने नापा कि ये फिंगर्स और अंगूठे, पैर के अंगूठे के इस एरिया तक नापने पे पैर के अंगूठे और इस फिंगर एरिया के गैप के तक आता है। एंकल से लेके, एड़ी से लेके यहाँ तक का एरिया, थंब के नीचे तक का एरिया तक नापेंगे इसको। एड़ी से लेके थंब के नीचे तक के एरिया को नापेंगे, तलबे के, पैर के तलबे के नीचे लगा के इस पैनल को ऐसे। तो उतना मैंने नाप लिया है, ये थंब के नीचे तक आके आ चुका है, इस डिवाइडेड पार्ट तक। अब मैं यहाँ पे 18 लूप्स का मैं यहाँ पे थंब बनाऊंगी और बाकी बचे लूप से पंजा बनाऊंगी बाकी फिंगर्स के लिए। तो मैं 18 लूप्स को यहाँ पे अलग कर लेती हूँ। मैं अब सीधी ही बुनाई करूँगी। वन टू थ्री फोर फाइव 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। आप 20 लूप तक थंब बना सकते हैं। मैं 18 लूप का बना रही हूँ यहाँ पे। एक बार फिर काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 लूप्स हैं ये। अब मैं सिलाई को यहीं से टर्न कर लूँगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मैं इस सॉक्स में थंब इस साइड बना रही हूँ। पहले मैंने 18 लूप्स को अलग किया है। जब आप दूसरा सॉक्स बनाएंगे दूसरे पैर का, तो उसमें पहले आप पंजे को बनाएंगे यहाँ पे। मतलब या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस थंब को यहाँ बनाएंगे। ये इस वाले सॉक्स में थंब यहाँ बन रहा है, तो दूसरे वाले सॉक्स में थंब यहाँ बनेगा। आपको पंजा बुनाई करते वक्त यहाँ तक आना होगा और यहाँ पे थंब की बुनाई ऐसे 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 लगातार करनी होगी और थंब का एरिया लंबा बनाना होगा। फिलहाल तो हम स्टार्टिंग में इस पैर पे यहीं पे थंब को लंबा करेंगे, इस पैनल को लंबा करेंगे। यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। पहला फंदा मैं उतारूंगी। पहले फंदे को उतारने के बाद अब मैं आगे के फंदों को उल्टा बुनाई कर लूँगी। मैं इस पार्ट को इसी तरीके से सीधा उल्टा बुनती जाऊंगी आगे तक। मैंने जब पिछली बार अपना टो सॉक्स बनाया था, टो सॉक्स बना के बताया था ट्यूटोरियल 44, वीडियो 44 में, उसमें मैंने थंब की सर्कुलर निटिंग बताई थी। इस बार मैं आपको सर्कुलर निटिंग में अंगूठा बनाते हुए नहीं दिखा रही हूँ। सर्कुलर निटिंग करते हैं तो सिलाई नहीं करना पड़ता अंगूठे को साइड से, लेकिन इस तरीके की सिंपल निटिंग जब करते हैं थंब की, तो आपको इसमें सिलाई करनी पड़ेगी। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे सिलाई करनी है। ध्यान रखिएगा, आपको 18 लूप्स को ही निट करना है, कहीं आगे ना बढ़ जाना पंजे की तरफ। इतना हो गया, फिर मैं यहीं से घुमा लूँगी। और इस तरीके से बुनाई करते हुए पहले फंदे को हमेशा स्किप करिएगा, दोनों साइड, इस साइड भी स्किप करिएगा पहले स्टार्टिंग में और इस साइड भी स्टार्टिंग में स्किप करिएगा। इस टो को इसी तरीके से बनाते हुए आपको अपने, जिसके लिए भी बना रहे हैं ये सॉक्स, उसके अंगूठे के नाप के बराबर बना लेना है। इसी तरीके से सिंपल सिलाई करते जाइएगा। आप चाहे तो तीसरी नीडल भी लगा सकते हैं यहाँ पे,
लेकिन मैं इसी नीडल्स को यूज़ कर रही हूँ, पंजे वाली को ही। और जब नापना हो तो जब इस सिलाई पे ये पल्ला हो, ये पैनल हो, पार्ट हो, तब आप नाप लीजिएगा। तो हम आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे इस पार्ट। मैंने थंब एरिया को मेजर कर लिया है, नाप के देख लिया अपने अंगूठे से कि मुझे कितना लेंथ रखनी है इस एरिया की। मैं आपको फिर भी एक आइडिया के लिए बता देती हूँ, ये लगभग 2 इंच है। अगर आप नापें अपने थंब से ज़्यादा बेटर रहेगा। इस धागे को कट कर लेंगे। अब हम थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि बाद में भी ये सीव करने का काम आएगा, इस कंप्लीट एरिया को, थंब से लेके पंजे तक के एरिया को। फ़िलहाल हम थंब को करेंगे सिलाई। ऐसे डालने के बाद अब हम इन सभी फंदों को एक एक करके उतार सकते हैं आप चाहे तो, या फिर ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक एक फंदे को निडल पे लेते जाएं। मैंने सभी फंदे निडल पे ले लिए हैं। अब इनको इस तरीके से पुल कर लूँगी मैं। इसे टाइटली पुल कर लें, इस एरिया को एकदम स्क्वीज़ कर लें, टाइट कर लें थंब टॉप को इस तरीके से। ये देखिए एकदम सिकुड़ जाएगा ये। अब इसको इस तरीके से घुमा के रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे सीव कर सकते हैं, लेकिन अभी सीव नहीं करेंगे। आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं करूँगी, मैं इसको लास्ट में करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे फंसा के साइड कर देती हूँ इस एरिया को। और मैं अब पंजे की निटिंग के लिए धागे को फिर से जोड़ूंगी, अटैच करूंगी। सीधा ही बुनाई करना है हमको। इस तरीके से धागा अटैच कर लेंगे, इसको बाद में टाई कर लेंगे लूज स्ट्रैंड को। मैंने 18 लूप्स का टो बनाया है, तो मेरे पास पंजे में बचते हैं 32 लूप्स बचते हैं। तो 32 का हाफ, 32 में से मैं यहाँ पे 15 लूप्स को नेट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 लूप्स को नेट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मैंने यहाँ पे 15 लूप्स को बुनाई किया है। 15 लूप्स को बुनाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 लूप्स का एक करूँगी, मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग चेन बनाऊँगी। तो क्या करूँगी, मैं इस तरीके से फंदों को, पीछे वाले फंदे को आगे कर लूँगी और इसको ऐसे डालूँगी। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे डाल रही हूँ, इस तरीके से डालूँगी। और ये 2 लूप्स और पीछे का ये 2 लूप्स और पीछे का एक तीसरा लूप, इन 3 लूप्स को लेके मैं इस तरीके से नेट करूँगी। अगर आपका ऐसे लूप ना आए तो आपको इसको 2 या 3 बार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो एक बार तो जरूर पकड़ेगा ये इस तरीके से यहाँ पे चेन सी बन जाएगी। यहाँ पे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब आगे के हम लूप्स को नेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 एंड 14 लूप्स हैं ये इस साइड। ये यहाँ पे डिक्रीज्ड चेन वाला लूप है। रॉन्ग साइड से हम हमेशा उल्टा ही बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड रो में हमें कोई डिक्रीजिंग या कहने घटाना नहीं है, किसी भी फंदे को नहीं घटाएंगे हम, कंप्लीटली उल्टा बुनाई कर लेंगे हमेशा। और इस डिक्रीज्ड लूप को जो हमने सेंटर में बुनाई किया था उसको भी हम उल्टा ही बुनाई करेंगे। ये मैंने सभी लूप्स को उल्टा बुनाई कर लिया और अब यहाँ पे आके मैं इस लूज़ स्ट्रैंड को यहाँ पे टाई कर लूँगी, नॉट लगा लूँगी ताकि ये लूज़ ना हो या खुल ना जाए। बाद में इसको हाइड कर लेंगे। अब मैं फिर से राइट साइड रो पे हूँ। पहले फंदे को स्किप करूँगी, सेकंड लूप से निट करना शुरू करूँगी और जो हमारा डिक्रीज्ड लूप है वहाँ तक हम निट करके पहुँचेंगे। ये देखिए ये हमारा जो है डिक्रीज्ड लूप है, लास्ट टाइम का डिक्रीज्ड चेन है। इसके साइड का एक लूप और इसके साइड का एक लूप, इस साइड दोनों, इन तीनों लूप्स को हम फिर से घटाएंगे, इन तीनों को एक साथ निट करेंगे। ये जो डिक्रीज्ड लूप है लास्ट टाइम वाला, इसको हम आगे करेंगे इस तरीके से। देखिए मैं इसको ऐसे उतारूंगी और इसको आगे कर लूँगी। लास्ट टाइम की चेन जो है डिक्रीज्ड लूप की, डिक्रीज्ड चेन, उसको आगे कर लूँगी और फिर से 3 लूप लेके इस तरीके से नेट करूँगी, 3 का 1 कर दूँगी और देखिए ये फिर से यहाँ पे चेन बन गई है। थिक सी चेन, थिक सा एरिया दिखाई देगा आपको, मोटा सा, इस तरीके का ये चेन बनती जाएगी। हम राइट साइड रो में हमेशा इसी तरीके से घटाते जाएंगे। चेन के दोनों साइड के लूप लेके उनको 3 को 1 करके ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट भी हम बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हमेशा हमें उल्टा ही बुनाई करना है कंप्लीटली सभी फंदों को, सेंटर इंक्लूडिंग सेंटर फंदा, इस तरीके से। मैंने पंजे पार्ट को घटाते हुए इतना बना लिया है। अगर मैं इसको इस तरीके से मेजर करूं तो ये थंब से हल्का सा ऊपर है और मैं मेजर करके भी बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने पैर के पंजे के अकॉर्डिंग नाप लिया है इसको, आप भी अपने पैर के अकॉर्डिंग ही बनाएं। 2 इंच के आसपास है ये, लगभग 2 इंच है। अब मैं इस एरिया को, इस पार्ट को घटाऊंगी। आधा आधा कर लेंगे फंदे, अगर एक ज़्यादा भी हो एक साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लूप्स हैं ये। तो मैं इसको ऐसे ही करूँगी, रॉन्ग साइड लाऊंगी, दोनों देखिए ये उल्टा तरफ आ गया है दोनों साइड से, और एक तीसरी सिलाई लूँगी। ये मैंने तीसरी सिलाई ली है। अब मैं एक फंदा इस सिलाई का लूँगी, एक फंदा पीछे वाली सिलाई का लूँगी और दोनों को एक साथ इस तरीके से बुनाई कर दूँगी और दोनों को उतार दूँगी। फिर से मैं इस फंदे को इस पर चढ़ा लूँगी और एक फंदा इस सिलाई का लूँगी और ये पिछला फंदा है, एक फंदा इस सिलाई का लूँगी, यानी कि ये 2 फंदे आएंगे इस बार। और इस तरीके से फिर से उतार दूँगी तीनों को इस बार। फिर से इसको इस पे ले लेंगे वापस। और भी कई तरीके हैं घटाने के,
बट मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। मेरे चैनल पे आपने और भी कई तरीके से घटाते हुए मुझे देखा होगा। तो ये हमारा एरिया कंप्लीट हो गया। पंजे वाला एरिया है ये, इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं और ये जो हमने नीडल यहाँ फंसा रखी है इसको निकाल के पहले हम थंब के इस ओपन एरिया को सीव कर लेंगे, इस एरिया को सीव करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐसे सीव करते हुए यहाँ पे आएंगे, इस तरीके से सीव करते हुए यहाँ पे आएंगे। एक एक नीट को पकड़ते जाएं। पहले मैं थंब का एरिया सीव कर रही हूँ, थंब का साइड एरिया। अब इसको पंजे वाले एरिया को मैं इधर ले आऊँगी और इसको पहले ऊपर से बराबर कर लेते हैं, फिर नीचे टक करेंगे। जिस तरीके से मैंने इसको सीव किया है इस तरीके से मैं इस एरिया को भी सीव कर लूँगी। ये कंप्लीट हो गया है सीव। सीधा कर लेते हैं और अब हम टॉप का एरिया सीव करेंगे और साइड का बैक एडी का एरिया। पहले मैं इस एरिया को सीव करूँगी और फिर उसके बाद इसको पैर में पहन के देखूँगी और अंदाज़ा लगाऊंगी कि मेरे को यहाँ पे ये एरिया कितना बंद करना है। पैर में पहले इसको सिल लें, उसके बाद पैर में पहने और अंदाज़ा लगाएं कि आपको यहाँ पे कहाँ तक सिलना है। पहनने पे यहाँ पे मार्क लगा लें और फिर उसके बाद इसको एरिया को सिल लें। पहले मैं ये एरिया मैंने इसको यहाँ से भी सीव कर लिया है, एड़ी पार्ट से भी। अब मुझे ये एरिया सीव करना है। मैंने पहन के देखा और अंदाज़ा लगाया, ये जो 1 2 3 4 5 डिज़ाइन तक मुझे सिलाई करनी है। 1 2 3 4 5 इस 5 डिज़ाइन के एंड तक मुझे सिलाई करनी है। तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मैं अपने मार्क से ही शुरू कर रही हूँ। पहले हम यहाँ पे बॉटम में एक्चुअली इसको ले जाके बांध लेंगे। पहले इस तरीके से निकाल लूँगी मैं और यहाँ पे नॉट लगा लेती हूँ। फिर इस धागे को अंदर कर लूँगी जो लूज़ स्ट्रैंड है और उसको क्रोशे की हेल्प से छिपा लूँगी
फ़िलहाल मैं अभी अंदर कर दे रही हूँ और यहीं से मैं सीव करना शुरू करूँगी। ये जो पर्ल निट दिख रही है, एक एक निट को पकड़ती जाऊँगी ऐसे और सीव करती रहूँगी। देखिए मैं साइड की दो पर्ल निट को ले रही हूँ। मैंने इस एरिया को कम्प्लीटली सिल लिया है। अब जितने भी लूज़ स्ट्रैंड हों उन सबको क्रोशिया की हेल्प से या निट सुई की हेल्प से छिपा देंगे अंदर की तरफ, रॉन्ग साइड। मैंने सभी छिपा दिए हैं, ये लास्ट रह गया था। तो ये हमारा सॉक्स जो है रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।